ये सरदार शफीक साहब, दीगर तमाम जो कारकुनान हैं, इमरान अब्बासी हरीपुर से, अहमद वली पशीन से, किला सैफुल्ला से, जो कारकुनान 26 नवंबर में शहीद हुए थे, जो 26 नवंबर की डी चौक में एहतजाज था उसमें शहीद हुए थे, गोलियां मारी गई थी डी चौक में, उन तमाम की तस्वीर। और ऊपर जो है, ऊपर उन कारकुनान की तस्वीरें, जिले शाह हो गया, अली बिलाल हो गए, मुअज्जम नवाज हो गए, वजीराबाद में जो शहीद हुए थे, जहरा शाहिद कराची से, उस्मान फारूक, ये तमाम कारकुनान जो ओवरऑल 26 नवंबर और 9 मई से पहले शहीद हुए थे, उन तमाम की तस्वीर भी इस कंटेनर पे नस्ब की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान की तस्वीर को नस्ब करने का मकसद ये बावर करवाना है उन फैमिलीज को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज जमात अपने शहीद कारकुनान को जो है वो भूली नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था मरकजी कंटेनर जो स्वाबी में सजाया गया था, वहां पे बानी पीटी इमरान खान की तस्वीर छोटी लगी हुई थी, दीगर जो क्यादत थी उनकी तस्वीर आवेजा थी, तो कारकुनान ने एतराज किया था और उसी वक्त वो तस्वीर जो है वो बदली गई थी, कंटेनर से वो जो फ्लैक्स था वो बदला गया था। तो ये 26 नवंबर के कारकुनान, 9 मई के कारकुनान और उससे पहले 2013 में, 15 में, 16 में और 14 में जो इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना हुआ था, उसमें शहीद होने वाले तमाम कारकुनान की तस्वीर जो है वो इस कंटेनर पे अवेजा कर दी गई है। ओवरऑल अगर मैं जलसगाह की बात करूं, शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, वर्कर जो हैं वो इस ग्राउंड का विजिट कर चुके हैं, कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको मरकजी स्टेज की दिखाए तो मरकजी स्टेज पे कारकुनान जा रहे हैं, वहां पे अपनी वीडियोस बना रहे हैं, क्यादत से मिल रहे हैं, जो क्यादत यहाँ पे दस्तियाब होती है या पहुंची है उनसे, फिर ये नीचे आते हैं। ये आप देखें टोलियों की शक्ल में ये कारकुनान जगह जगह खड़े हैं, बानी पीटीआई इमरान खान के नारेबाजी कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि हम जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये अडयाला जेल से बानी पीटीआई की ही कॉल है। तो यहाँ पे कुछ वर्कर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इन शहीद कारकुनान की तस्वीर को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इन शहीदों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि ये वो शहदा हैं, शहदाए जमहूरियत, असीरान जमहूरियत। हम उस मौके पे मौजूद थे जिस तरह रियासत पाकिस्तान ने एक जालिम जाबिर की तरह सीधी गोलियाँ चलाई थी। ये लोग निहत्ते होके आए थे, ये लोग अपनी मुल्क की बका, अपने मुल्क की सलामती के लिए इमरान खान साहब के साथ आए थे, ताकि एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करके इस मुल्क में जो हमें एक गुरूर है इस जमहूरी निज़ाम पे, इस अवाम की ताकत पे, लेकिन बदकिस्मती से इस जालिम जाबिर रियासत ने जो हमें पढ़ाया गया था किताबों में कि रियासत का तसव्वुर जो है वो एक माँ है, लेकिन अब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे जज्बात इस तरह हैं कि मैं एक्चुअली ये मैंने खुद परसों ट्विटर पे ये कहा हुआ था कि यार मेरी ख्वाहिश है कि एक स्टेज हम डी चौक मैसेकर के नाम से बनाएं, उस पर हमारे तमाम शहदा को, क्योंकि हम भूलने वाले नहीं हैं, ना हम इसको भूल सकते हैं। ये वो अजीम लोग हैं, इनकी रूहों को सलाम के जो जमहूरियत के लिए निकले थे, जो खान साहब की काल के लिए निकले थे। आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्करों के कहने पे, कारकुनान के कहने पे इनको याद रखा है, क्या कल इन्हें इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आजकल तो इंसाफ जो है वो जजों को भी नहीं मिल रहा, लेकिन कल अगर पीटीआई इक़्तिदार में आई तो इन कारकुनान के खून का बदला लिया जाएगा। इंसाफ तो किसी ने लिखा था कि पाकिस्तान की अदालतें अमीरों की तवाइफ हैं, ये बहुत पहले किसी अंग्रेज ने शायद गालिबन लिखा था। और आज हम देख रहे हैं जिस तरह इंसाफ, आज एक खबर आई है कि एक जज साहब की डिग्री जाली है, वो यहाँ तक पहुँचते उसकी ठीक थी, लेकिन जैसे ही उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ टाकरा लिया तो उसकी डिग्री जो है वो जाली करार दी। तो इंसाफ का तकाजा तो यही है कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए, लेकिन अब बदकिस्मती से इमरान खान साहब को देख ले, उसकी मिसाल हम ले ले, क्या जुर्म है इस बंदे का? जुर्म क्या है? उसने क्या, कौन सा इस मुल्क का पैसे लूटा है, कौन सा उसने इस मुल्क का आईन तोड़ा है? वो अजीम शख्स, हमने जितने भी एहतजाज किए हैं, मुझे याद है कि हमें पत्ता तक उसने ये नहीं सिखाया कि आप लोग कोई पत्थर मारे या पत्ता किसी पौधे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो आज 2.5 साल से इस जुल्म के निज़ाम को झील भी रहे हैं। और हुकूमत के लिए, जहाँ तक आपका सवाल है केपी गवर्नमेंट से, तो अगर वो करे या ना करे, हम तो इन शहदा को हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तज़ियती रेफरेंस करना चाहिए हर साल इन शहदा की फैमिली के साथ, इनके लिए, ताकि आइंदा जो लोग कारकुनान जो आ रहे हैं हमारी तहरीक में, वो ये ना समझे कि हम अकेले हैं या खुदा न खास्ता हमारा कोई है नहीं पीछे जो हमें याद करे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जितने तस्वीर लगी हुई हैं, यकीन करें ये नौजवान ही थे। अनीस सत्ती की अगर मैं बात करूं, या सबसे छोटा शहीद इबाद फारूक का बेटा जो है अमार फारूक, उसकी मैं बात करूं, रेहान ज़ैब की मैं बात करूं, या अनीस सत्ती की, या दिगर शफीक जो है, या मिर्ज़ा राना, या ज़िले शाह, तमाम के तमाम वो नौजवान थे जो हर एहतजाज में हमें बिल्कुल फ्रंट फुट से लीड करते हुए नजर आते थे, लड़ते हुए नजर आते थे। और ये तमाम उनकी लड़ाई जो थी वो अडियाला के कैदी के लिए थी। आज ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में जो बानी पीटीआई की जानिब से कॉल किया गया है, उसमें इन तमाम शोधा को जो है वो याद रखा गया है, उनकी तस्वीर अवेजा की गई है। ये उन फैमिलीज के लिए भी एक जो है वो एक उम्मीद की किरण होगी कि हमारे शोधा ने जिन जमात के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं वो उन्हें याद रखे हुए हैं। अभी सूरत हाल आपको बताइए कि जलसा गाह की जो है वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। डीजे भट्ट ने अपना सामान जो है वो फिक्स कर दिया है। कल का इंतजार किया जा रहा है। पीटीआई के जो ओवरऑल काफिले हैं आउट स्टेशन से, पेशावर से, बाहर से, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वर्कर हम देख रहे हैं पेशावर में मुख्तलिफ होटलों में वो क्याम कर रहे हैं। कल क्या होने जा रहा है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी जलसा रिजीम चेंज के बाद बानी पीटीआई इमरान खान ने साइफर यहाँ पे लहराया था, ये वही जलसा गाह है। और ये तारीखी जलसा गाह था वो जब बानी पीटीआई ने यहाँ पे आखिरी जलसा किया था। ये ग्राउंड भर गया था। बाहर ये जो करीबी इमारत थी हमने देखा था, यहाँ पे लोग थे। पीछे रिंग रोड का पुल था, वहां पे लोग थे। लेकिन कल देखना यह है कि कल कितनी बड़ी तादाद में आवाम आती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 26 नवंबर के बाद आवाम में कुछ मायूसी है। आवाम शायद ये सोच रही है कि शायद हमें गोलियां खाने पे जो है वो छोड़ दिया जाता है और क़यादत भाग जाती है। लेकिन कल का दिन ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चार्ज क्राउड था वो कल फिर आता है या नहीं।